अब नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज 3.1, इसका क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में उन्होंने कहा हुआ है लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, अप्लाई रोल्स थ्योरम टू द फंक्शन। इस फंक्शन के ऊपर हमने रोल थ्योरम अप्लाई करना है। और क्यों करना है? टू ऑब्टेन अ रिजल्ट दैट जनरलाइज द मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम का जो जनरल रिजल्ट था, यानी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी, उसका एक जनरल रिजल्ट निकालना है उस शक्ल में रोल थ्योरम के ज़रिए। ठीक है। और उसके बाद वो कहता है कि डज द रिजल्ट होल्ड इफ़ एन इज़ लेस देन ज़ीरो। अगर आपका एन यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है, अगर पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव हो जाए तो क्या रिजल्ट होल्ड करेगा, क्या इसका रिजल्ट जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो उसके लिए अब हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन लेते हैं। सबसे पहले आपको रोल थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक ये गिवन फंक्शन कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा और एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए पे वैल्यू सेम देनी चाहिए। ठीक है। तो हमने, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है फंक्शन एक दिया हुआ है, इंटरवल नहीं दिया हुआ, तो इंटरवल हम यहाँ पे खुद से कंसीडर कर लेते हैं एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी से, कि हमारे पास जो इंटरवल है वो ए एंड बी है। ठीक है। और इस फंक्शन के बारे में हम कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो भी फंक्शन होगा हम कंसिडर कर लेते हैं कि कंटिन्यूस भी होगा और इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जितनी टर्म्स दी हुई हैं वो सारी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल बन रही हैं। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लेते हैं कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एक्स की पावर एन। अब इसका मतलब है फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? एक्स की पावर एन के। जब ए पुट करते हैं तो ए की पावर एन, जब बी पुट करते हैं तो बी की पावर एन। ठीक है। तो ये आपका फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले आप पुट कर दें, हम कैपिटल एफ ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ए पुट कर देंगे। एफ ऑफ ए की पावर एन 1 1 1, क्योंकि अब यहाँ पे जब दो कॉलम बराबर एक जैसे होते हैं तो जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो हो जाता है। तो एफ ऑफ ए आपका ज़ीरो आ गया। ठीक है। बिकॉज C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। इसी तरह नेक्स्ट हम ले लेते हैं एफ ऑफ बी। वो क्या बन जाएगा? एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, बी की पावर एन, ए की पावर एन, बी की पावर एन। अब इसमें C1 और C3 एक जैसे आ रहे हैं तो ये भी इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। C3 आर आइडेंटिकल। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए आ गया। सो बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट C बिलोंगिंग टू A and B such that f dash of C will be equal to ज़ीरो। ठीक है। तो पहले आप डेरिवेटिव ले लें। कैपिटल एफ गिवन था आपको, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी। ठीक है। इसमें आपका जो फंक्शन वाला पार्ट है वो जस्ट आप सेंटर वाला ये वाली लाइन है, एक्स की पावर एन, ए की पावर एन और बी की पावर एन, इसको हम फंक्शन वाला पार्ट कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो यहाँ से 1 1 1। ठीक है। अब इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए की पावर एन, बी की पावर एन, वन का डेरिवेटिव ज़ीरो। हमने सिर्फ ये जो पहला कॉलम है इसका डेरिवेटिव लिया कि ये आपका फंक्शन वाला पार्ट है, बाकी सारे इसमें कांस्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है। तो अब ये वाला इक्वल हो जाएगा, इसमें सी पुट कर देते हैं। एफ डैश ऑफ सी विल बी इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एन सी रेज टू पावर एन माइनस वन, ए की पावर एन, बी की पावर एन और 0 1 एंड 1। ठीक है। और यहाँ से अगर हम इसको एफ डैश ऑफ सी ज़ीरो के बराबर है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। एफ डैश ऑफ सी, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एन सी रेज टू पावर एन माइनस वन, ए की एन, बी की एन, 0 1 एंड 1। ठीक है।
और अब हम इसको डिटर्मिनेंट को ओपन कर देते हैं। अगर हम इसके थ्रू ओपन करें तो हमारे पास यहाँ से बनता है, मीन्स थर्ड रो से अगर हम ओपन करें इसको, -1। इसमें आप देखें ये आपके पास यहाँ पे पोजीशन थर्ड रो में A31, A32 और A33। तो अब आपका जब इस थर्ड रो से ओपन करेंगे तो ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा सबसे पहले, और -1 की पावर 3 + 1 और आगे इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे 1 और साथ -1 की पावर 3 + 2 और आगे इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, और इसी तरह प्लस ये तीसरा 1, -1 की पावर 3 + 3 और आगे इसका डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट में कैसे लिखना है हमने, f ऑफ a, f ऑफ b, a⁴n एंड b⁴n। इसी तरह सेकंड वाले में f' ऑफ c, f ऑफ b n c⁴n-1 एंड b की पावर n। और थर्ड वाले में ये रो और ये कॉलम छोड़ के बाकी हम ऊपर वाली चारों टर्म्स लिखेंगे तो ये आ जाएंगी f ऑफ c, f' ऑफ c, f ऑफ a n c⁴n-1 एंड a की पावर n। ठीक है, तो अब अगर इसको आप ओपन करें तो ये आ जाता है 0, ये इक्वल टू 0 है, 0 माइनस ये वाला पार्ट -1 के बराबर आ जाएगा और अंदर आपका डिटर्मिनेंट बनता है f' ऑफ c इंटू b⁴n माइनस f ऑफ b इंटू n c⁴n-1, फिर +1 इंटू f' ऑफ c इंटू a की पावर n और माइनस f ऑफ a इंटू n c⁴n-1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसमें से हमने क्या करना है कि f' ऑफ c वाली टर्म्स को इकट्ठा कर देना है और बाकी सारी टर्म्स को अलग कर देना है। तो ये इक्वल आ जाएगा माइनस f' ऑफ c b⁴n माइनस माइनस प्लस f ऑफ b n c⁴n-1 प्लस f' ऑफ c a⁴n माइनस f ऑफ a n c⁴n-1 इक्वल टू 0। ठीक है, पहले दोनों टर्म्स इस टर्म में से और इसमें से f' ऑफ c कॉमन आता है, अंदर बचता है, अगर हम यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लें तो अंदर बचता है b की पावर n माइनस a की पावर n। ठीक है, बाकी जो दूसरी दोनों टर्म्स हैं उन दोनों में से n c⁴n-1 कॉमन आता है, बाकी बचता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a इक्वल टू 0। इसमें से ये नेगेटिव टर्म दूसरी साइड पे चली जाएगी, n c⁴n-1 f ऑफ b माइनस f ऑफ a इज़ इक्वल टू f' ऑफ c इंटू बी की पावर n माइनस a की पावर n। डिवाइड कर दें बोथ साइड्स पे इसके साथ, तो यहाँ से f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b की n माइनस a की n ये बराबर आ जाता है f' ऑफ c बटा n c⁴n-1। ये आपका जनरलाइज्ड रिजल्ट आ गया। ठीक है, रिक्वायर्ड जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम में यही फॉर्म होती है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a वाली फॉर्म। ठीक है, तो अगर वो कहते हैं कि इफ़ n नेक्स्ट पार्ट था, अगर n नेगेटिव है तो फिर क्या होगा, n अगर नेगेटिव है तो थ्योरम होल्ड करेगा, थ्योरम विल होल्ड। सिर्फ एक केस में नहीं करेगा जब बटे में 0 आ जाएगा, तो सिर्फ, ठीक है, इफ़ n इज इक्वल टू 0 देन थ्योरम डज नॉट होल्ड। ठीक है।